नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम खबरों की तह तक जाकर सच्चाई से आपको रूबरू करवाते हैं। हमने ये बेड़ा उठाया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाती है, जिस बातों पे एम्फेसाइज नहीं करती है, जो दर्द है उसको खबर बताती है और जिन खबरों को एजेंडा के तहत छुपाती है, उनको सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाएंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि भारतवासियों को, देशवासियों को, अपने आस पड़ोस को, समाज को ये जागरूक करें कि आखिर हमारे आसपास क्या हो रहा है, आखिर खबर का मतलब क्या है। क्या शमशान में जलती चिताएं खबर है या एक एजेंडा के तहत सिर्फ शमशान को दिखाना ही खबर है? क्या कोरोना सिर्फ अपने एजेंडा के तहत लोगों को ग्रैब कर रहा है या मीडिया एजेंडा में लिपटी हुई है और खबरों को ग्रैब करके सेलेक्टिव होके लोगों तक सिलेक्शन वाइज खबरें पहुंचा रही है? आपने बहुत देखा कि किस तरह से इंडिया सेकुलरिज्म चाहता है, इंडिया सेकुलर होना चाहता है। यहाँ पे सिख समुदाय लोगों की मदद करता है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय लोगों की मदद करता है और ईसाई समुदाय भी लोगों की मदद करता है। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक समुदाय, जिसे हिंदू कहते हैं, जब बात उसकी आती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साध जाती है। हिंदू समुदाय की खबर अगर दिखानी है तो सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखानी होती हैं। मैं किसी भी समुदाय के लिए कोई नकारात्मक खबर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन सकारात्मकता चारों तरफ बिखरे, इसका बेड़ा भी मैंने उठाया है। हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सनातनी क्या होता है, इसको लेकर के जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने भी माना कि सनातन हिंदू ये जो है ये वे ऑफ लाइफ है, ये एक जीने का तरीका है, ये कोई धर्म से नहीं बंधा हुआ है, ये कोई समुदाय से नहीं बंधा हुआ है, ये किसी पंथ से नहीं बंधा हुआ है, बल्कि ये तो सांसों में समाया हुआ है। ये जो भगवा रंग है, ये जो सैफरन कलर है, वो जब परचम लहराता है तो किसी को जीतने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को स्थापित करने के लिए लहराता है। इस सैफरन कलर का मकसद कभी भी किसी को हराना नहीं रहा है, बल्कि मानवता स्थापित करना रहा है, ह्यूमैनिटी को एक्सपैंड करना रहा है। और इसी एक्सपेंशन में एक वो ज़माना भी था, एक वो युग भी था, वो एरा भी था जब सनातनी पूरे विश्व पे अपना परचम लहरा रहे थे। कोरोना के इस काल में आर्यन ने, भारतीयों ने, सनातनियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया था। देश भर को, दुनिया भर को, न जाने कितने ही देशों को सनातनियों ने वैक्सीन बांटे। इस कोरोना की लड़ाई के लिए भारतीयों ने लोगों को दवाइयाँ बांटी, लेकिन कुछ एजेंडाधारियों ने भारत के इस बढ़ते कदम को रोकने की भरसक कोशिश की, नकारात्मक खबरों को दिखाना शुरू किया। पॉलिटिकल एजेंडा के तहत विदेशी मीडिया को और विदेशी पॉलिटिकल एजेंसीज़ को मैनेज किया गया और भारत की छवि खराब करने की भरसक कोशिश की गई। इस कड़ी में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही। आम आदमी पार्टी कभी हमारे बच्चों की वैक्सीन को लेकर तो कभी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आए दिन भारत को की छवि को ख़राब करती रही। ऐसा लगा कि दिल्ली ही भारत है और दिल्ली में जो कमियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
जबकि जब मामला कोर्ट पहुंचा तो ये बात सामने आ चुका था कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार, केजरीवाल हर तरफ से पैसा खाकर चुपचाप डकार गए थे। उन पैसों को पब्लिसिटी स्टंट पे खर्चा कर रहे थे और उनका मकसद दिल्ली वासियों की सेवा करना नहीं, बल्कि देश की साख को गिराना था और इसके लिए वो हर अथक कोशिश किए हुए थे। इसी कड़ी में एक नाम आता है अमानतुल्लाह खान। जी हाँ, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का विधायक, 2 बार से वो विधायक रहा है। उसके पहले कई पार्टियों से वो इलेक्शन लड़ता रहा है और हारता रहा है, लेकिन पिछले 2 बार से जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी राजनीति के पैर पसारने शुरू किए, अमानतुल्लाह खान उनके साथ जुड़कर तुष्टीकरण की राजनीति करना शुरू किया और दिल्ली से विधायक बन गया। अब अमानतुल्लाह खान ने क्या ट्वीट किया, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जब बात आई कि किस किस तरह के फंगस जो हैं, पोस्ट इफ़ेक्ट जो है कोरोना का, वो किस तरह से फैल रहा है और लोगों को कितना परेशान कर रहा है, मैं उसकी ट्वीट आपको दिखाना चाहती हूँ। और उसकी वजह से जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और आजकल डॉक्टरों ने बोला है कि येलो फंगस जो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, वो भी अब पोस्ट इफ़ेक्ट में दिखना शुरू हो गया है। इस चाइनीज़ वायरस, वुहान वायरस के को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा अपनी अथक प्रयास लगा दी। खासकर अमानतुल्लाह खान की बात अगर करें तो वही अमानतुल्लाह खान जिसने दिल्ली दंगे को लेकर के ना जाने कैसे कैसे बयान दिए, वही अमानतुल्लाह खान जब सीएए इस देश में आया तो अमानतुल्लाह खान ने कहा कि इस्लामियत की स्थापना इस देश में होगी और इस्लामिक देश इस देश को बनाएंगे, इस देश में हिंदुओं का वर्चस्व ख़त्म करेंगे। कहीं ना कहीं ये संकेत भी दिया। और वही अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है, जो लोगों को भड़का कर न जाने कैसे बयानबाजी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है और अरविंद केजरीवाल का खास है। वो हिंदुओं को इस देश में देखना नहीं पसंद करता है, आए दिन हिंदुओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करता है। एक बार फिर उसने कहा, हालांकि उसने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उसका कहना है कि हर दूसरी तरह का जो फंगस है, जितने भी तरह के ये फंगस पाए जा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार ऑरेंज फंगस यानी कि भगवा फंगस है। वो इतना विरोधी है। इस महामारी के समय में भी अमानतुल्लाह खान को ऐसी गंदी राजनीति ही सूझती है। अगर उसके ट्विटर अकाउंट से जाएंगे तो ये ट्विटर तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ ही जितने भी ट्वीट्स मिलेंगे उसमें आप पाएंगे कि सैफरन को गाली दी जा रही है और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वो मुस्लिम समुदाय को विक्टिम बता रहा है। उसके ट्वीट्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एंटी इंडिया हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे वो फार्मर्स एजिटेशन का मामला हो। वो 21 मई को फिर से किसानों को 6 महीने इस आंदोलन के पूरा होने पे समर्थन की बात कर रहा है और पूरा देशव्यापी बंद का आह्वान कर रहा है। वो मस्जिद गिराने पे कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानता है। वो किसी भी तरह के नियम कानून को नहीं मानता है। उसके हिसाब से इस देश में बस शरिया कानून लागू होना चाहिए और इस देश को इस्लामिक देश में कन्वर्ट कर देना चाहिए। आखिर भगवा को लेकर क्यों इतनी राजनीति होती है? हमने तो हर एक को गले से लगाया। सेकुलरिज्म के आड़ में भगवा को गाली देना ये कौन सी राजनीति है और कौन सा सेकुलरिज्म है? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो भी आए दिन आपको देखेंगे कि इस तरह की राजनीति करते रहते हैं। दिल्ली में अगर हेल्थ वर्कर्स की मौत की बात करें तो जो केसेस हैं, जो मरने वालों का आंकड़ा है वो सैकड़ों पार है।
काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मरे हैं, लेकिन 1 करोड़ का मुआवजा अगर अरविंद केजरीवाल ने किसी को दिया तो वो अनस है। अनस हेल्थ वर्कर जो कि जीटीबी हॉस्पिटल में काम करता था, उसकी लोगों की सेवा करते करते मौत हो गई, तो वहाँ अरविंद केजरीवाल पहुँच गए। लेकिन बाकी वो सारे लोग सैकड़ों की तादाद में जिन्होंने इस राज्य की जनता की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक उफ तक नहीं निकला। ये दंगों का शहर होता जा रहा है दिल्ली, जिसके आका अमानतुल्लाह खान जैसे विधायक बनते जा रहे हैं। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए एक बार फिर मैं आपसे बोलूँगी कि सच्ची बात जन जन तक पहुँचाने के लिए, इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए ज़रूरी है कि ये मुखर बात जो है वो हर किसी तक पहुँचे। इसलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इनकरेज होती रहूं, और अपने सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।